हेलो बच्चों, जैसे हमने पिछली कक्षा में इंटरेक्शंस के बारे में अध्ययन किया था, आज हम कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर जो कंजर्वेशन लॉ जो होता है वो एक अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। और कंजर्वेशन लॉ जो है वो अपने पास नॉर्मली क्या है कि टू टाइप्स अपने पास इसमें लिखते हैं। जो वन टाइप होता है वो क्या है, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ होता है। और दूसरा जो इसमें होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। सबसे पहले हम क्या एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं। तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ के जो अंदर है वो क्या है कि कुछ इस प्रकार के लॉज आते हैं। जैसे अपने पास इसके अंदर पहला जो है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ के अंदर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा अपने पास इसके अंदर आता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्या है, मोमेंटम। और तीसरा जो है इसमें यानी कि संवेग संरक्षण का नियम। दो हो गया, पहला ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा जो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यानी कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। चौथा जो है वो अपने पास है आवेश संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम। पांचवा जो है वो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर। जैसे कि पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ई म्यू अपने पास बताया था, जो 6 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन नंबर होती है वो क्या -1 होती है। और बाकी की जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर है वो क्या होती है, 0 होती है। इसके बारे में जैसे पहले बताया था। फिर अपने पास इसके अंदर नेक्स्ट छठा ये आता है। छठा इसमें क्या है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ बेरियन नंबर। कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्या आएगा, बेरियन नंबर। जो बेरियंस होते हैं उनका अपने पास क्या है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्या है, बेरियन नंबर। यानी कि जो बेरियंस होते हैं बेरियंस क्वांटम नंबर होती है और बाकी की क्या है, 0 होती है। इसके अलावा अपने पास क्या है कि अगला जो अपने पास ये तो अपने पास क्या हुआ, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज है। और इसके बाद अपने पास क्या अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज है। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ के अंदर भी अपने पास क्या, जैसे पहला अपने पास माने वो क्या होते हैं, आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ होता है। दूसरा इसके अंदर जो है वो अपने पास क्या होता है, स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ। और तीसरा जो इसमें है वो क्या है, पेरिटी कंजर्वेशन लॉ। और चौथा जो है इसमें चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री लॉ। क्या आएगा, चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री लॉज। तो इस प्रकार के ये जो चार अपने पास क्या है, आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ, स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ, पेरिटी कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री कंजर्वेशन लॉ जो है वो क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज होते हैं। इनको अपने पास थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में बताएंगे, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि अगर अपने पास देखते हैं इस नियम के अनुसार अपने पास किसी का अपने पास जैसे न्यूटन डीके का अगर कोई उदाहरण लेते हैं कि इसके अनुसार जो मूल कणों की अभिक्रिया में जो कुल ऊर्जा जो होती है, जैसे अपने पास क्या कि ऊर्जा मास समीकरण है उसके अनुसार क्या होती है, इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। अर्थात अपने पास ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो कुल ऊर्जा है वो क्या होती है, समान होती है।
जैसे अपने पास इसका अगर उदाहरण अपने पास लेते हैं न्यूट्रॉन डीके का, जैसे कि न्यूट्रॉन डीके है, वो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। प्लस इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस इसमें क्या होगा, एंटी न्यूट्रॉन होगा। अब इसमें अगर अपने पास देखते हैं तो जैसे कि अपने पास इस इक्वेशन में कि इसकी अपने पास मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की अपने पास एनर्जी, मास ऑफ प्रोटॉन्स की अपने पास क्या एनर्जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इसकी क्या एनर्जी, और मास ऑफ क्या की मतलब जैसे न्यूट्रिनो है इसकी अपने पास एनर्जी। तो जैसे कि न्यूट्रॉन्स अपने पास क्या है, इसकी एनर्जी अपने पास कितनी होती है, एनर्जी हम ये लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर के अंदर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन्स की जो होती है वो कितनी होती है, 939 पॉइंट जैसे 565 अपने पास लिख सकते हैं अपने पास। और जैसे अपने पास प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की अपने पास कितनी होगी, 938.272 होती है। प्लस अपने पास इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो 0.511 होती है। और जो इसकी ये क्योंकि ये न्यूट्रिनो होते हैं, न्यूट्रिनो के अपने पास क्या मास 0 होता है, तो इसकी क्या एनर्जी अपने पास कितनी होगी, 0। तो इस प्रकार अगर अपने पास इसको देखते हैं तो दोनों तरफ से, तो इसमें जो ये एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, अगर इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटाते हैं तो एनर्जी डिफरेंस वो कितना आ रहा है, तो 0.782 MeV के बराबर आ रहा है। तो ये जो ऊर्जा होती है वो क्या ऊर्जा मुक्त होती है, और यह ऊर्जा जो है वो अपने पास क्या, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रिनो जो होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा के रूप में क्या अपने पास डिटेक्ट होती है। तो इस प्रकार इसमें क्या संपूर्ण रिएक्शन में क्या है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। फिर इसके बाद अपने पास आता है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ जो है, इस नियम के अनुसार अपने पास ये कहें कि जो ये फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है इनके अभिक्रियाओं में कुल जो रेखीय संवेग जो है वो क्या होता है, सदैव संरक्षित रहता है। जैसे अपने पास उदाहरण के लिए अपने पास लेते हैं, जैसे पाई मेसोन्स की बात करते हैं। पाई जो मेसोन्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, म्यू मेसोन्स। पाई मेसोन्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, म्यू मेसोन्स प्लस के एंटी न्यूट्रॉन निकलेगा। तो इसमें अगर मान लो अपने पास देखते हैं कि शुरू में अपने पास क्या कि यदि डीके जो होता है उसी स्थिति में प्रारंभ में पाई जो है वो क्या स्टेबल स्थिर अवस्था में था, तो इसके लिए अपने पास क्या कि पी जो पाई है वो कितना होगा, 0 होगा। और इसके बाद म्यून और एंटी न्यून जो अपने पास न्यूट्रिनो है इसके अंदर जो पी म्यू अपने पास और क्या है पी न्यू, इनका जो अपने पास मोमेंटम की बात करते हैं तो वो अपने पास कितना आएगा, 0 बराबर अपने पास इसको ये लिख सकते हैं पी म्यू प्लस क्या है पी न्यू बार, यानी कि कुल जो मोमेंटम है वो क्या होगा, 0 होता है। इसी प्रकार जो है वो अपने पास जैसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में भी क्या, इस नियम के अनुसार अपने पास ये कह सकते हैं कि जो मूलभूत अपने पास अभिक्रिया या रिएक्शंस जो होती है उन रिएक्शंस में कि प्रारंभ में कुल कोणीय संवेग और अंतिम कुल जो कोणीय संवेग के बराबर होता है। यहां अपने पास किसी जो मूल कण का जो कोणीय संवेग का अर्थ अपने पास उसके स्पिन और कक्षीय कोणीय संवेग का योग से लगाया जाता है, यानी कि स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से अपने पास इसके योग से इसको लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपने पास क्या है कि के मेसोन्स की बात करते हैं तो जो के मेसोन्स है वो किस में होता है, पाई प्लस और पाई न्यूट्रल मेसोन्स के रूप में क्या अपने पास कन्वर्ट होता है। तो जो के प्लस का जो अपने पास प्रारंभिक कोणीय संवेग जो होता है वो अपने पास क्या होता है, एस इक्वल टू 0 होती है और एल इक्वल टू 0 होते हैं, क्योंकि के जो है वो स्थिर अवस्था में है। और इस कारण अपने पास इस डिक्के के अंदर जो पाई प्लस और पाई 0 जो अपने पास ये बन रहा है इसका कुल कोणीय संवेग क्या है, 0 होना चाहिए, क्योंकि पायन का स्पिन जो है या नेज कोणीय संवेग क्या होता है, 0 होता है पायन्स का। तो अतः इस अपने पास ये कह सकते हैं कि इस डीके के अंदर क्या है कि कक्षीय कोणीय संवेग क्या है, कुल कोणीय संवेग कितना है, 0 है। तो दोनों में अपने पास क्या है कि कोणीय संवेग बराबर होता है। इसी प्रकार से अपने पास जो नेक्स्ट आता है अपने पास चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चौथा अपने पास क्या आ रहा है, चार्ज आवेश संरक्षण का नियम, चार्ज कंजर्वेशन लॉ।
तो चार्ज कंजर्वेशन में अपने पास क्या है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो चार्ज है वो क्या रहता है, कुल चार्ज क्या होता है, समान होता है। जैसे अपने पास मान लो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में डिके हो रहा है अपने पास, गामा और न्यूट्रिनो में होता है। अगर इसी प्रकार से अपने पास क्या कि जैसे पाई प्लस है वो किस में हो रहा है अपने पास, म्यू प्लस और क्या कि एंटी न्यूट्रिनो में हो रहा है। इसी प्रकार अपने पास ये लिख सकते हैं, जैसे पाई प्लस है वो इसमें भी हो सकता है, पाई प्लस जो है वो अपने ये लिख सकते हैं ई प्लस और प्लस अपने पास क्या कि एंटी न्यूट्रिनो में भी। या इसको अपने पास के जैसे न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस के एंटी न्यूट्रॉन। ये क्या है कि न्यूट्रॉन के चार्ज लेस पार्टिकल होते हैं, इस पे चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे चार्ज के +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के -1 होता है, न्यूट्रिनो पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो टोटल जो चार्ज है वो क्या हुआ, 0 हुआ। तो इस प्रकार कोई भी जो इक्वेशंस है, जैसे इसमें अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने पास है, तो इस पे अपने पास क्या है कि जो है या इस पे से +1 है तो इस पे +1 है, तो इधर अपने पास इसका चार्ज 0 है। तो इस प्रकार क्या है कि ये हमें प्राप्त होता है। और जैसे इस प्रकार की अपने पास जो समीकरण अपने पास लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है ई माइनस ये गामा न्यू, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 है, इस पे चार्ज कितना है, 0 है, इस पे चार्ज कितना 0 है। तो ये अपने पास के कंजर्वेशन लॉ को आप फॉलो नहीं करती। तो इस प्रकार की इक्वेशंस होती है, वो क्या है कि अपने पास ये कह सकते हैं कि प्रोहिबिटेड होती है। अपने को इक्वेशंस या उसमें इस प्रकार की ही लेनी चाहिए जिसमें अपने पास के सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उसका कहीं चार्ज जो है वो कंजर्वेशन है या नहीं है। अगला अपने पास आता है इसमें कि लेप्टॉन्स नंबर्स कंजर्वेशन लो, क्या आएगा, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। इसमें भी क्या है कि लेप्टॉन जो है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि जैसे ऊर्जा संवेग, कोणीय संवेग, आवेश संरक्षित रह सकता है, फिर भी अभिक्रिया प्रकृति में पाई नहीं जाती। अपने पास जैसे अपने देखा कि जैसे अपने पास क्या एनर्जी थी, एनर्जी, मोमेंटम, कोणीय संवेग, जैसे कोणीय संवेग और आवेश की चार्ज, ये अगर मान लो क्या है कि संरक्षित रह सकते हैं, फिर भी वे अभिक्रिया प्रकृति में पाई जाए, ये कोई जरूरी नहीं है अपने पास नेचर में पाई जाए। लेकिन अगर अपने पास क्या है कि अपने पास अगर ये देखें कि अगर अपने पास इसमें क्या कि लेप्टॉन नंबर जो है वो अगर उसमें पाए जाते हैं तो वो प्रकृति में इस प्रकार की अभिक्रिया मानी जाएगी। जैसे इसके लिए अपने पास ये देखें कि कुछ इक्वेशंस जैसे अपने पास है कि म्यू ये क्या है, इसमें चेंज हो रहा है प्लस गामा, इसके अपने पास के जैसे चार्ज नंबर है, या जैसे इसकी और भी अपने पास के कि मोमेंटम ये जो है, इसी प्रकार से अपने पास क्या कि अपने पास जो म्यू है वो क्या है, ई प्लस ई माइनस, इस प्रकार की इक्वेशंस जैसे मान लो है। तो इसमें कई सी इक्वेशंस जो है जिसमें अपने पास क्या है कि ये अगर पास संभव है, लेकिन उसमें के लेप्टॉन नंबर के इसमें क्या कि इक्वल नहीं रह रहे। तो इस प्रकार अपने पास क्या कि हमें बहुत सारे उदाहरण है इस प्रकार से। तो मूल कणों की सभी विक्रियाओं में प्रत्येक फैमिली के कुल लेप्टॉन क्वांटम संख्या का संयुक्त संरक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपने पास ये ध्यान रखना है हमें कि मूल कणों की सभी जो रिएक्शंस जो होती है या सभी अपने पास इसके फैमिली की जो है उनके क्वांटम संख्या का क्या कि सदैव कंजर्वेशन होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे अपने पास ये देख रहे हैं अपने कोई केस, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए अपने पास देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए अपने पास इसका क्या है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपने पास क्या होता है +1 होता है, और उसका जो एंटी पार्टिकल्स होता है जो मान लो उसके लिए अपने पास क्या एल अपने पास एंटी पार्टिकल्स के लिए उसके लिए क्या होता है -1 इलेक्ट्रॉन नंबर होती है। इसी प्रकार से अपने पास म्यून फैमिली जो है, म्यून फैमिली के लिए अपने पास क्या एल म्यू, जैसे अपने पास उसके क्या कि +1 होता है, इसके जो एल म्यू अपने पास एंटी पार्टिकल है उसके लिए कितना होता है -1 इलेक्ट्रॉन नंबर होती है। इसी प्रकार अपने टो फैमिली है, हमने जैसे पढ़ा ई म्यू टो जैसे पढ़ा था, तो एल टो है उसके लिए अपने पास क्या होता है +1 होता है, और एल टो बार जो इसका एंटी पार्टिकल है उसके लिए अपने पास क्या होता है -1 होता है। तो इस प्रकार अपने पास अगर कोई अपने जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे म्यू प्लस है
वो अगर E प्लस एंटी न्यूट्रिनो और ये इस प्रकार अपने पास के ये आ रहा है। तो इसमें आप देखोगे यहां इसका जो है कि म्यू प्लस के लिए एल ई कितना है, म्यू प्लस के लिए अपने पास एल ई जो है कितना है, इसका अपने पास देखें बाएं तरफ के लिए तो एल इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, या अपने पास क्या है कि एल म्यू इक्वल टू कितना है, क्या है -1 है। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ये है, इसके एल ई यानी इसका म्यू पॉजिटिव का कहना मतलब ये है कि +1 और -1 दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी बात से ये ई है, ई के अपने पास क्या है कि +1 और -1 दोनों हो सकते हैं। लेकिन अपने पास क्या है कि इनके जो गामा है इसका अपने पास, तो इसके लिए अपने पास क्या है देखें कि इस इक्वेशंस में अपने पास देख रहे हैं कि बाईं ओर जो अपने म्यू प्लस के लिए अपने पास क्या कि एल ई अपने पास क्या 0 है, एल म्यू इक्वल टू कितना है -1 है। और दाईं ओर अपने पास इसमें देखते हैं तो दाईं ओर के अपने पास कण के एल ई इक्वल टू कितना है -1 है और इसका क्या +1 हो गया। तो अपने पास क्या इसका कितना हो गया 0 हो गया। तो टोटल अपने पास कितना हो गया इसका -1 हो गया। इधर भी -1 और इधर भी अपने पास कितना है -1। तो टोटल अपने पास ये कहें कि इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो क्या है कंजर्वेशन होते हैं। तो इसी प्रकार से और भी इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन है, यानी कहना मतलब जो इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यून फैमिली और टॉप फैमिली है उनके ही के इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं और अदर्स के जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। धन्यवाद।